हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत रुचिरा का पहला चैप्टर सुभाषितानी। यहाँ पर हम आपको श्लोकों का अर्थ बताएंगे और साथ में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है हमारा चैप्टर सुभाषितानी और हम आपको यहाँ पर श्लोक पढ़कर उनका अर्थ भी बताएंगे। तो आप ध्यान दें, आप श्लोक पढ़ते समय उच्चारण का ध्यान दें। तो पहला श्लोक हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, श्लोक का अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम श्लोक में बताया गया है गुणवान व्यक्तियों के लक्षण गुण होते हैं, वही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं परंतु समुद्र में पहुँचने पर पीने योग्य नहीं रह जाती। तो आपको मालूम होगा बच्चों कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, जो कि पीने योग्य नहीं होता, जबकि नदियों का पानी कैसा होता है, स्वादिष्ट। अर्थात लक्षण व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होते हैं कि वह गुण है या अवगुण। इसके बाद आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परम पशूनाम। तो यहाँ पर जो कहा गया है, दूसरे श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत तथा कला कौशल से रहित है वह वास्तव में सींग व पूंछ के बिना पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जिंदा है। वैसे यह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी पशु हैं। इसके बाद आइए तीसरा श्लोक यहाँ पर आप ध्यान दें। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर जो है तीसरे श्लोक में बताया गया है, आप ध्यान दें। तृतीय श्लोक में विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न चीज़ों के नष्ट होने के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कामचोर का कुल, धन को चाहने वाले का धर्म और बुरी लत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख। ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमाद से भरे हों यानी कि आलस से भरे हों, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद आइए यहाँ पर आप देखें, चौथा श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेन मधुमक्षि कासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर जो कहा गया है, चौथे श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे फलों के रस को समान रूप से पीकर मीठे रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोगों को दुष्ट तथा सज्जन लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इसके बाद अगला है यहाँ पर पांचवा और छठा श्लोक आप देख रहे हैं। यहाँ पर महताम प्रकृति सैव वर्धितानां परेरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिरथा स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां तो रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। तो यहाँ पर जो है पांचवें श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार महापुरुषों का स्वभाव प्रशंसा पाने पर भी नहीं बदलता है, उसी प्रकार जैसे संख्याओं में 9 का आकार नहीं बदलता, इसलिए हमें प्रशंसा पाकर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, अपने निज व्यवहार को त्यागना नहीं चाहिए। साथ ही छठे श्लोक में बताया गया कि पत्नी या स्त्री को सदा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके खुश रहने पर संपूर्ण कुल खुश रहता है तथा उनके दुखी रहने पर सब कुछ दुखी सा लगता है। इसलिए अपनी पत्नी से बैरभाव त्याग कर अच्छा व्यवहार तथा प्रेम रखना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार ये था यहाँ पर सुभाषितानी पाठ के श्लोकों का अर्थ, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। उम्मीद है कि आप यह अर्थ आपके समझ आया होगा और श्लोकों को आप बार बार पढ़ेंगे, उनका शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। इसके बाद आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी।
तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका सुभाषितानी पाठ और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। तो आपके लिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, पाठे दत्तानाम पद्यानाम श्लोकानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी कि पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो आप इसे अपने आप से उच्चारण कर सकते हैं, आप इसका अभ्यास करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहला है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला समुद्रम आसाद्य। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपने श्लोक में देखा होगा, और नहीं तो हम आपको इसका उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पर क्या है, भवंत पेयः, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ख का उत्तर होगा यहाँ पर, जो ख है यहाँ पर क्या आएगा। उसके बाद लिखा है वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो इससे पहले यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, ख का आएगा सुरुत्वा, सुरुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। इसके बाद तीसरा यहाँ पर तद्भागदेयम पशूनाम। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर खाली स्थान रखा हुआ है, तो खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, परमम। यहाँ पर क्या आएगा, परमम। इसके बाद घ वाला है विद्याफलम, तो यहाँ पर क्या आएगा, कृपणस्य सौख्यम। यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, घ वाले का व्यसनिनः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। उसके बाद है अगला, ग में यहाँ पर आप ध्यान दें, स्त्रियाम, और यहाँ पर ब्लैंक कर रखा है। इसके बाद सर्व, और फिर तद, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, और उसके बाद कुलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके लिए ग वाले में आप देखें रोचमानायाम और रोचते, यहाँ पर ये जो है दो जो शब्द हैं आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो तीसरे प्रश्न में आपके लिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप ध्यान दें, व्यसनिना किम नश्यति। तो यहाँ पर क्या होगा आपका उत्तर, विद्याफलम नश्यति, यानी कि विद्याफलम। इसके बाद ख का होगा कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, तो यहाँ पर स्त्रियाम। इसके बाद ग में है कस्य ऐसा नश्यति, तो लुब्धस्य ऐसा नश्यति। इसके बाद घ में कस्मिन श्लोके सत्संगते प्रभावो वर्णिता, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथमे श्लोके। इसके बाद ग वाले में है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, तो यहाँ पर शांता मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न आपके लिए, अधोलिखित और तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पर नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यथा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यथा कंजूस के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, कृपणः। तो इसी प्रकार कड़वा है यहाँ पर, तो कड़वे के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं संस्कृत में, आप देख सकते हैं कटुकम, यहाँ पर क्या कहेंगे हम, कटुकम। और पूंछ के लिए क्या कहते हैं यहाँ पर संस्कृत में, पूंछ के लिए पुच्छम। और लोभी के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, लुब्धा। और मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका। और इसके बाद तिनका के लिए तृणम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे तृणम। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, पांचवा प्रश्न आपके लिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे वाक्यों में से कृतपद और क्रियापदों का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर जो है वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यथा मतलब उदाहरण के लिए आपके सामने एक दे रखा है, शांतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर जो है कर्ता क्या है, शांतः, और क्रियापद क्या है, सृजंती। तो इसी प्रकार से आप इसमें क वाले में लिखेंगे निर्गुणम प्राप्य भवंति दोषा। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर होगा करता है दोषा और क्रिया भवंती। इसके बाद घ वाला है गुण गुणगेषु गुणा भवंती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, गुणा और भवंती, यहाँ पर लिखेंगे आप गुणा, यहाँ पर भवंती। इसी प्रकार ग वाला है मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मधुमक्षिका और जनिएत। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यशा नाश्यति। तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे आप, घ वाले में ध्यान दें, पिशुनस्य मैत्री यशा नाश्यति। तो यहाँ पर मैत्री और नाश्यति, यहाँ पर मैत्री, यहाँ पर नाश्यति। और इसके बाद अगला है नद्या समुद्रमासाद्या अपेया भवंती। तो यहाँ पर नद्या और भवंती, यहाँ पर नद्या लिखेंगे, यहाँ पर भवंती।
तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, रेखांकित पदानी पदानी रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रेखांकित पद हैं यहाँ पर दिए हुए। क में गुणः, तो ये रेखांकित है, गुणगेषु गुणा भवन्ति। और इसी प्रकार ख वाले में नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति। उसके बाद ग में लुब्धस्य यश नश्यति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। और ग वाला है महतां प्रकृति सुस्थिरा भवति। तो यहाँ पर क का उत्तर होगा आपका के गुणगेषु गुणा भवन्ति, ख का सुस्वाद स्वाद तोया भवन्ति, और ग का उत्तर होगा कस्य यश नश्यति, घ का माधुर्यम एवं जनयति, और ग का महताम का सुशिस्त्रा भवति। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपका 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, उदाहरण आप ध्यान दें, यथा, यानी कि उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। यथा मतलब कि जैसे कि समुद्र में आसाध्या, तो यहाँ पर समुद्र और आसाध्या यहाँ पर देखें ना आपने, इनका जो है अलग अलग इन्हें करेंगे आप। और माधुर्यम एव, तो यहाँ पर माधुर्य और एव, और अल्पमेव अल्पम और एव, यहाँ पर आएगा अल्पम और एव। आप उत्तर में यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार सर्वमेव, तो क्या होगा सर्वम और एव। और इसी प्रकार जो है समानपि, समानपि में समानम और अपि। इसके बाद महात्मना मुक्ति, तो यहाँ पर महात्मनाम और यहाँ पर उक्ति। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, अतिरिक्त अभ्यास यहाँ पर आपके लिए दे रखा है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में क्या लिखा है, श्लोकांशान परस्परम मेलियत, यानी कि श्लोकांशों का परस्पर मेल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, तो श्रुता वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पर साहित्य संगीत कला विहीना राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर जो है संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम समुद्रमासाद्या भवन्ति पेया विद्याफलम व्यसना कृपणस्य सौख्यम। और यहाँ पर साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से आप लिखेंगे, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, और यहाँ पर जो है समुद्र मासाद्या भवन्ति पेया साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। और अगला संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, पदानि पृथक कुरुत, यानी पदों को पृथक कीजिए। यहाँ पर क्या है, कुलमर्थ परस्य, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुलम अर्थ परस्य। यहाँ पर लिखेंगे कुलम प्लस और अर्थ परस्य। इसके बाद त्वमेव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्वम प्लस एव। और इसी प्रकार अहमपि, अहम प्लस अपि। और समुद्रमासाद्य, समुद्र प्लस आसाद्य। और गृहमागतः, तो यहाँ पर गृहम प्लस आगत। यहाँ से आप उत्तर नीचे से आप देख सकते हैं, ये आपके सारे यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं। इसके बाद अगला है तीसरा, समानार्थकम पदम चित्वा समक्षम रिक्त स्थानम लिखत, स्थाने लिखत। समानार्थक पद चुनकर सामने रिक्त स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मंजूषा सज्जना त्यजति कीर्ति महापुरुषाणाम महात्मनाम और राजा। तो यहाँ पर जो है आप इन जगहों पे इनको भरेंगे, सही जो चुनकर यहाँ लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पहले वाले में आप क्या लिखेंगे, कीर्ति, दूसरे वाले में राजा, तीसरे में सज्जना, और चौथे में त्यजति, पांचवें में महात्मनाम या महापुरुषाणाम। इसके बाद चौथा आप ध्यान दें, अधोदत्तेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चिन्हुत, यानी कर्ता पद और क्रियापद चुनिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप दो पद चुनेंगे अलग अलग, कौन से, कर्ता पद और क्रियापद। तो मधुमक्षिका का मधु जनयति, तो यहाँ पर मधुमक्षिका और यहाँ पर जनयति। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर व्यसनम विद्याफलम नाशयति, तो यहाँ पर व्यसनम और नाशयति, यहाँ पर व्यसनम, यहाँ पर नाशयति। और पहले वाले में यहाँ मधुमक्षिका और यहाँ पर जनयति। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें। तीसरे में आप लिखेंगे सज्जना आकर्णयन्ति,
और यहाँ पर धर्मा नश्यति चौथे में, पाँचवें में प्रकृति और त्यजति। इसके बाद पाँचवां ध्यान दें आप, यहाँ पर पाँचवां प्रश्न आपके लिए विपरीतार्थकानी पदानी मेलियत, यानी कि विपरीतार्थक पदों का परस्पर मेल कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विपरीतार्थ यानी उल्टे अर्थ वाले, जैसे कुटुकम, कटुकम है यहाँ पर कटुकम, तो कटुकम का वैरम। और दोषा नाशयति मैत्री अपयश पेया गुणा सृजति मधुरम यशा अपेया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इनको जो है सही ढंग से लिखेंगे। तो उत्तर होगा आपका कटुकम। कटुकम का मतलब क्या होगा, मधुरम। और इसके बाद पेया का अपेया, दोषा का गुणा, सृजति का नाशयति, मैत्री का वैरम, यशा का अपयश। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर विलोम शब्द हो गए। तो आप क्या करना है, ये जो आपके पास शब्द दे रखे हैं इनमें आपस में जो है इनको जो है सही मेल बनाना है आपने, कौन किसका विलोम है यानी कि उल्टा कौन सा है वो आपने वहाँ पर आगे उसके आगे लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, प्रत्यविकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी कि नीचे जो दिए गए विकल्पों में से शुद्ध उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पहला देखें महताम प्रकृति सेवा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सह प्लस एव, सा प्लस एव या सा प्लस एव। तो यहाँ पर आप इसे भरेंगे। और समुद्र मासाद्या भवंत पेया, तो यहाँ पर भवंती पेया, भवंत्यपेया, भवंत्यपेया आप यहाँ पर जो है भरेंगे। तो किस प्रकार से भरेंगे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में आएगा सा प्लस एव, और दूसरे में भवंती प्लस अपेया, तीसरे में यश है, और चौथे में पीत्वा, और पाँचवें में नराधिपस्य। इस प्रकार से आप इनके उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए दूसरा प्रश्न, उचितम विकल्पम चित्वा एक पदेन उत्तरत, उचित विकल्प चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न आपके लिए अर्थ प्रश्या का नश्यति गुण है धर्म अर्थ है, इनमें से कौन सा नष्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा आपका पहले का धर्म, और दूसरे का होगा कस्य सौख्यम नश्यति कृपणस्य लुब्धस्य पिशुनस्य। इन तीनों में से एक आपने छांट के लिखना है। तो इन तीनों में से कौन सा होगा, कृपणस्य। आप उत्तर लिखेंगे कृपणस्य। इसी प्रकार चौथा है यहाँ पर आप देखें तीसरा है पहले, के निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती। तो इनमें से सज्जना दुर्जना गुणा, इनमें से आप तीनों में से एक लिखना है आपने। तो तीसरे का क्या होगा, गुणा। और चौथा प्रश्न आपके लिए, के मधुर सूक्त रसम सृजंती मधुमक्षिका संता समुद्र। तो यहाँ पर क्या होगा, संतः। और इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, नद्य कम आसाद्य अपेया भवंती। तो यहाँ पर निर्गुणम समुद्रम स्वभावम, इनमें से समुद्रम आप इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए तीसरा प्रश्न, उचित पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत, उचित पद चुनकर जो है प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर जो है संत है, जैसे मधुर सूक्त रसम सृजंती कहा किम के, इनमें से, और लुब्धसी यश नश्यति कहा कश्य कम, और गुणा गुणगेशु गुण भवंती कस्मिन कयो केशु, और व्यसनेन विद्याफलम नश्यति कहा किम केन। इनमें से आप जो है उचित पद को चुनेंगे। और जैसे कि पाँचवा है यहाँ पर, नद्या सुस्वातो या प्रभवंती कहा के कहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पहले का लिखेंगे यहाँ पर संत के, यहाँ पर आप क्या चुनेंगे, संता मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो संता के सृजंती, तो यहाँ पर क्या आएगा के। उसके बाद लुब्धस्य यश नश्यति, यहाँ पर आएगा कस्या, और तीसरे में होगा केशु, और चौथे में होगा किम, और पाँचवें में नद्य वाले में का। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये था हमारा क्लास 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत पहला चैप्टर सुभाषितानी, जिसके हमने आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए। इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर इसके उत्तर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इससे पहले हमने आपको जो श्लोक हैं इस पाठ से संबंधित, उनका हमने आपको अर्थ भी बताया, और आप उनका उच्चारण करना सीखें, उन्हें अच्छे से याद करें। और उम्मीद है कि आपको उनका अर्थ भी जो है अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार अन्य पाठों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनके बारे में भावार्थ जानने के लिए, प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों, पसंद आती हों वीडियो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो पूरी देखते हो, लेकिन जो है हम देखते हैं कि लाइक एक ही वीडियो में नहीं होती है। तो इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे हमारा मनोबल भी बना रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।